सुधांशु त्रिवेदी बड़ा सवाल उठा रहे दिनेश शर्मा, और वो ये कह रहे हैं कि लाल किला जहां की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है वहां तक कैसे पहुंच गया कोई? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी तब? सुधांशु जी, उनका सवाल बिल्कुल जायज है और ये सवाल वहां से उठता है कि 26 जनवरी को ही क्यों किया गया, जिस दिन लाल किला नहीं मान्यवर, सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के हर बड़े शहर, हर रेलवे स्टेशन, हर बस अड्डे, हर हवाई अड्डे पे घनघोर सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है और दिल्ली में तो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था होती है। भूल जाइए इस साल की 26 जनवरी को, आप एक 26 जनवरी बताइए जिस दिन आपको रेलवे स्टेशन से लेके बस अड्डों से लेके हवाई अड्डों तक सुरक्षा ना दिखती हो, उसी दिन करना था कार्यक्रम। पहला सवाल तो यह है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कोई बाहरी उपद्रवी तत्व अंदर घुस आए और इन्होंने ये किया, पहली बार घुसा है क्या? गणतंत्र दिवस किसी 26 जनवरी के अलावा भी मना सकते हैं क्या? भाई तो मैं आपसे कह रहा हूं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अलावा भी मना सकते हैं क्या? क्यों करना था? ये 2 दिन बाद भी आप कर सकते थे। ये जिसने किसान ने आप लोगों को पता नहीं रहता ना कि कहां से आपको बुद्धि दी जा रही है। अब अपनी बात पूरी कर लूं। सुधांशु जी, किसान ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाली, दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा दोनों को। अब मैं ये कहता हूं, ये उपद्रवी तत्व पहली बार घुसे हैं, ये तो डे 1 से थे। जब वो नक्सली आके घुस गए, जिन्होंने कहा वो शाहीन बाग वाले आके घुस गए, तब आपने क्या कहा? अरे भाई तो आंदोलन है, कोई भी आ जाए। अगर उसी समय ये 32 के 32 लोगों ने प्रस्ताव पारित करके कहा होता खबरदार, इस तरह के लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं, एक बार आपने घुसने दिया तो देखिए वो पूरी तरह घुस गया कि उन्होंने क्या अगर उसमें नक्सली घुस गए थे तो आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? टर्म पे बोलिए ऐसे दूसरे बोलने से दर्शकों को समझ में नहीं आता। नक्सली घुस गए थे तो ये सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? दिनेश जी, अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं ना, आपने कहा इसका मतलब आपने मान लिया कि आपका कोई कंट्रोल नहीं, फिर नेता नहीं तमाशबीन ने ये कहना चाहिए था। आपके आंदोलन में कोई घुस रहा, जब आपके खेत में फसल लहला रही होती है, कोई अंदर घुसता है तो आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि लाठी लेके दौड़ाते हैं उसको? कोई हमारा पशु अगर अंदर घुसता है मतलब इसको शब्दशः न लिया जाए तो यहां पर जब आपकी खेत में फसल खड़ी हुई थी क्यों नहीं लाठी लेके दौड़ाया उनको? देखिए गांव देहात की कहावत है, मैं उसको सुनाई देता हूं। आज किसान आंदोलन के साथ यही हुआ, समय रहे चेते नहीं और सच से किया न हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और दूसरी एक कहावत है कि साझे की हंडिया चौराहे फूकती है। बड़ा विचित्र आंदोलन था। ये कहना चाहूंगा रोहित जी, क्या मैं पूछूं आज ये किसान नियम सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद लागू है? नहीं, यानी जो कानून लागू नहीं उसके लिए आंदोलन हो रहा था, चलिए वही मान लिया। ऐसा आंदोलन जिसका कोई नेता ही नहीं था, चलो वो भी मान लिया। 32 नेता थे और 32 नेताओं की 32 फोटो तो दिखा दीजिए 26 जनवरी को। भाई नेता थे तो नेतृत्व करते हुए चलते, ट्रैक्टरों पे आगे आगे चलते, जहां गड़बड़ करती नजर आती वहां 4 नेता खड़े हो कहते ना उन सारे नवयुवकों से ये नहीं करना है, इधर चलो। कोई दिखाई पड़ा और उसके बाद जब उपद्रव हो गया कहते तो किसान नहीं थे। यानी आपने ऐसा विचित्र आंदोलन देखा नहीं होगा कि जो कानून नहीं उस पर आंदोलन हो रहा, आंदोलन का कोई नेता नहीं है, नेता जो 32 बन रहे हैं उनकी कोई फोटो नहीं है, और जब बवाल हो गया कहते तो किसान नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह परिस्थिति का निर्माण आप टेक्नोलॉजी से मात खा। सुधांशु जी, आपने एक बात कही है, कैसे मात खा? मैं एक सेकंड, एक किसान जिसकी की अपनी गलती से ट्रैक्टर पलटा था, आपने तो उससे कह दिया था कि साहब इसको तो गोली मार दी गई। मानते हैं इस नेशनल चैनल से जुम्मेवारी से कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये कानून खत्म हो गए, फाइनल मैच तीनों काले कानून खत्म हो गए। अच्छा, ये सरकार का है। और एक मिनट एक और बात कर लूं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आपस में झगड़े के बजाय मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपका। दिनेश जी सवाल पूछ दूंगा, अभी पूछ दूंगा। सुधांशु जी, आपने एक बात कही, बड़ा ही विचित्र आंदोलन था जी, क्या ये मान लें कि ये आंदोलन था, हो गया, खत्म हो गया, आंदोलन करवा दिया आप लोगों ने खत्म? सुधांशु जी, खाली हो जाएगा आज सब जगह? देखिए बता देंगे सबको। जैसे लोग कहते हैं, सुनिए, जब कोई व्यक्ति उसका ब्रेन काम करना बंद कर दे तो कहते हैं ब्रेन डेड हो गया। आत्मा मर जाए तो शरीर रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वैसे ही इस आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो गई थी, इस आंदोलन की आत्मा नष्ट हो गई 26 जनवरी को। अब इसके बाद आप शरीर को लेकर कुछ भी करते आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार की आत्मा नष्ट हो चुकी है। आप सुधांशु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकार की आत्मा नष्ट हो चुकी है, जो देश के अन्नदाता की आवाज को नहीं सुन पा रही। पिछले 65 दिन से लगभग किसान सड़कों पर पड़ा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अरे दिनेश जी, ईमानदारी से बात करिए। एक चीज, एक जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को, एक जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को। चलने वाले ये घोड़े में तलवार लेकर आइए, अन्नदाता